प्रधानमंत्री से मिले ब्रिक्स देशों के एनएसए और सुरक्षा अधिकारी। पीएम ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इरफान अंसारी ने धनबाद में कहा, बढ़ेगा रोजगार का कारवा। निशोम गुरु को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने से लोग गौरवान्वित। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। भाजपा ने बताया सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को राष्ट्रीय सम्मान। और छोटा नागपुर रॉयल्स बनी जेपीएल चैंपियन जमशेदपुर स्टीलर्स को फाइनल में हराया। भारत ने प्रो लीग हॉकी में पाकिस्तान को 4-3 से दी मात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन देने और दुनिया को अधिक सुरक्षित, संरक्षित तथा समावेशी बनाने में योगदान देने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की है। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफगंज शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी सराहना भी की। दोनों नेताओं ने अपने नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों में कतर के सकारात्मक योगदान की सराहना की। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता आएगी। साथ ही दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और आपस में करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संविदा आधारित बहाली है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी उपस्थित रहेंगे। इन चयनित अभ्यर्थियों में 151 विशेषज्ञ चिकित्सक, 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर शामिल हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद में कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने पर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार का कारवा भी लगातार बढ़ रहा है। बड़े पैमाने पर हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। 200 से अधिक डॉक्टर जो बाहर से हम लाए हैं। वैसे डॉक्टर जो झारखंड में आना नहीं चाहते थे, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम ला रहे हैं और मनचाहा सैलरी दे रहे हैं। जहां आपको 1,50,000 सैलरी मिलता था, आज मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो 3-3 लाख रुपए का पैकेज देके हम डॉक्टर्स को इसलिए लाते, हम सिवाय नहीं झारखंड में
लोगों का बढ़िया इलाज कर सके। डॉक्टर जो है केवल शहरों में नहीं, गांव में जाएं। अब ये हम व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमें जब मौका मिला है उसके बाद से अगर आप देखिएगा तो व्यापक बदलाव हुआ है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजे गए हैं, जिससे राज्य के लोग गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अलंकरण दिशोम गुरु के आजीवन संघर्ष, त्याग, जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को दिया गया है सम्मान है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। इधर भाजपा ने भी गुरुजी को मिले सम्मान को सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को राष्ट्रीय सम्मान बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि दिशोम गुरु को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना समस्त झारखंड वासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन महान विभूतियों के योगदान को उचित सम्मान दे रहा है जिन्होंने समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य भूमिका निभाई है। यह सम्मान केवल स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को ही नहीं बल्कि झारखंड की जनजातीय अस्मिता, संघर्षशील परंपरा और गौरवशाली विरासत को भी समर्पित है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि दिशोम गुरु को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना झारखंड के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड की पहचान आदिवासी समाज के अधिकारों तथा जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए उनका आजीवन संघर्ष सदैव अविस्मरणीय रहेगा। यह सम्मान उनके योगदान के साथ साथ झारखंड की संघर्षशील चेतना का भी सम्मान है। राज्य में SIR प्रक्रिया के तहत पहले चरण के वोटर मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। 30 जून से अब इसका दूसरा सत्र शुरू होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CEO के रवि कुमार ने कल दुमका और देवघर में BLO प्रशिक्षण का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। आगे कितना तैयारी किया गया उसके बारे में समीक्षा किया गया। अभी इनका सब्जेक्ट में मतलब ऐसे आपने कितना अंडरस्टैंडिंग है, उनका कोई डाउट होगा तो उसका भी तैयारी किया गया। अभी मीटिंग के बाद मेरे आसपास था तो इन लोग को बहुत बढ़िया से नियमानुसार अपने काम को पूरा करेंगे ताकि एक पात्र भारत नागरिक की इस सूची से वंचित नहीं रहेंगे। एक पात्र भारतीय नागरिक का आइडेंटिफाई करते हुए उनका स्वास्थ्य सूची में शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य के कृष्णानगर स्थित गुरुद्वारा भी श्री गुरु नानक सत्संग सभा में लोगों से मुलाकात और संवाद किया। श्री साहू ने मत्था टेककर देश के विकास की मंगल कामना की। मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के राष्ट्र सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण को समर्पित 12 गौरवपूर्ण वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित विशेष पत्रिका लोगों को भेंट की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की कोशिशों से समाज के हर वर्ग का विकास तेज गति से हुआ है। जन कल्याण के काम भी हुए हैं जिससे सामाजिक और आर्थिक बदलाव दिख रहा है। झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को GI टैग मिला है जिसमें डोकरा आर्ट भी शामिल है। GI टैग मिलने से हजारीबाग में इस कला से जुड़े कलाकार खासे उत्साहित हैं। हजारीबाग जिला ऐतिहासिक काल से ही शिल्पकला और लोक कलाओं का एक बड़ा गढ़ रहा है। डोकरा आर्ट मुख्य रूप से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की प्राचीन धातु ढलाई की एक बेजोड़ विधा है। डोकरा आर्ट को GI टैग मिलने से कलाकारों के चेहरे पर एक नई चमक साफ देखी जा सकती है। GI टैग मिल गया तो देश विदेशों तक हमारे इस क्राफ्ट की पहचान जाएगी, झारखंड का नाम रोशन होगा और भी आगे बढ़ेगा। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने थोड़ा देखा इन कारीगरों को और GI टैग का मैंने पहचान मिली है। GI टैग मिला है। हम लोग का जो कलाकृति जो है वो हम लोग का काम बढ़ते रहे और हम लोग अच्छा से काम करें, इस सरकार भी जान पाए और अच्छा हम लोग के रोजी रोजगार चले।
सामान्य शब्दों में कहें तो किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट स्थानीय उत्पाद होता है, वो उस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बनता है। झारक्राफ्ट के स्थानीय पर्यवेक्षक शिशुपाल चंदेलिया ने केंद्र सरकार के प्रति विशेष आभार जताते हुए कहा कि ये जीआई टैग आधुनिकता की चकाचौंध में विलुप्त हो रही एक अति प्राचीन शिल्पकला के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसमें बहुत खुशी की बात है सर कि इसमें हम लोग झारखंड का कलाकारों को जीआई टैग मिल गया है। पहले तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग को भी पहचान मिले, अब पहचान मिल गया है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें खुशी हो रहा है कि इसमें मार्केट बढ़ेगा, लोग आएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोग जो इस कला को छोड़ने के कतार पर जो थे वह फिर से लौट के इसमें आकर्षित होएंगे। और हम अपना देश के लिए जो प्रधानमंत्री को जो काम किए हैं उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे देश का जो एक क्षेत्र हो जाए झारखंड, उसमें भी उन लोग ध्यान दिए। जीआई टैग की ऐतिहासिक सफलता ये साबित करती है कि हजारीबाग की मिट्टी में आज भी कला और हुनर की जड़ें कितनी गहरी हैं। सरकार की इस पहल से न केवल डोकरा आर्ट का निर्यात और वैश्विक वजूद बढ़ेगा, बल्कि सुदूर गांवों में रहने वाले इन हुनरमंद कारीगरों को उनकी मेहनत का वास्तविक हक भी मिलेगा। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पाकुड़ में उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने अनुकंपा नियुक्ति के तहत 3 आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था परिवारों को संबल देती है। नवनियुक्त कर्मियों को ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा की भावना से कार्य करने का संदेश दिया गया। पाकुड़ में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स बैठक हुई। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने रात्रि जांच बढ़ाने को कहा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गढ़वा में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने जन सुनवाई कर राशन, पेंशन, भूमि विवाद, आवास और मजदूरी समेत कई शिकायतें सुनी। संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। विभिन्न आवेदकों ने भुगतान, भूमि रसीद और चयन प्रक्रिया की शिकायतें रखी। गढ़वा में 3 जुलाई को टाउन हॉल में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित होगा। रोजगार आपके द्वार अभियान के तहत कई निजी कंपनियां भाग लेंगी। तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर चयन होगा। जिला नियोजन पदाधिकारी ने युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। रांची में विषय गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण जारी है। ईआरओएस ने मतदाता सत्यापन और गणना प्रपत्र प्रक्रिया की जानकारी दी। 30 जून से घर घर फॉर्म वितरण और संग्रहण होगा। प्रशासन ने सहयोग की अपील की। रांची में कल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन और रांची जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम यूनियन क्लब एंड लाइब्रेरी टेबल टेनिस हॉल में आयोजित होगा। रांची में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर कल झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा रन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक दौड़ का सफल आयोजन किया गया। यह दौड़ सुबह 7:30 बजे पुराना विधानसभा रांची से शुरू होकर धुरवा गोल चक्कर होते हुए पुनः पुराना विधानसभा पर संपन्न हुई। छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम ने कल जमशेदपुर स्टीलर्स को 7 विकेट से हराकर जेपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम ने पहले खेलते हुए 180 रन बनाए थे। छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम ने 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। छोटा नागपुर रॉयल्स के कप्तान कुमार कुशाग्र प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। जेपीएल के खिताबी मुकाबले के दौरान क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर दिखा। फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में प्रशंसक जेसीएस स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान भगदड़ की स्थिति भी बनती दिखी, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। यहाँ पे एक ही गेट जो है वो आम जनों के एंट्री के लिए खुली हुई थी, जिसकी वजह से अचानक से भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और एंट्री में फ्रिस्किंग की स्पीड स्लो थी, जिसकी वजह से बाहर जो है सो पब्लिक का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गया था। थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हुई थी, परंतु हम लोगों ने यहाँ पर आकर स्थिति को संभाल लिया है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है।
भारत ने FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को कल 4-3 से मात दी। इस जीत के साथ भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक दशक के दौरान अपराजय रहने का रिकॉर्ड कायम रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर 10 साल का दबदबा कायम रखा है। पिछले 10 सालों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हॉकी मैच नहीं गंवाया है। प्रो लीग की तालिका में आखिरी स्थान पर काबिज पाकिस्तान ने 8वें मिनट में ही नदीम अहमद के गोल के दम पर बढ़त बना ली। भारत के लिए दूसरे क्वार्टर में 22वें मिनट में अभिषेक ने फील्ड गोल करके बराबरी दिलाई और 24वें मिनट में नीलाकांता शर्मा ने पेनल्टी कॉर्नर तब्दील करके बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने और चौथे क्वार्टर में राजिंदर सिंह ने गोल करके भारत को 4-1 से आगे कर दिया। हालांकि अंतिम पलों में पाकिस्तान ने 2 गोल करके हार के अंतर को कुछ कम किया। भारत को अब शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड से खेलना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को और क्रोएशिया ने पनामा को पराजित किया। घाना और इंग्लैंड के बीच मैच ड्रॉ रहा। प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। इसी के साथ वे 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के 6 मिनट में जोआओ कैंसेलो के क्रॉस पर रोनाल्डो ने शानदार हाफ वॉली के जरिए गोल कर इतिहास रचा। इसी के साथ वो विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए। 17वें मिनट में नूनो मेंडेस ने शानदार फ्री किक से टीम की बढ़त दोगुनी कर दी और उसके बाद 39वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस के बेहतरीन पास पर रोनाल्डो ने अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव ने आत्मघाती गोल और स्थानापन्न खिलाड़ी राफेल लियाओ के शानदार गोल ने पुर्तगाल की जीत को 5-0 तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम इस बार अपने खेल की वही धार नहीं दिखा सकी और मुकाबला गोल रहे ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लिश टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर अंतिम 32 में जगह पक्की करना चाहती थी, लेकिन घाना की मजबूत रक्षा पंक्ति और अनुशासित खेल ने उनकी राह को रोक दिया। इंग्लैंड को मैच में पहला शॉट लक्ष्य पर लगाने के लिए 57 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, तो वहीं घाना ने कई मौकों पर तेज काउंटर अटैक से इंग्लिश डिफेंस को परेशान किए रखा। ड्रॉ के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन नॉकआउट चरण में जगह सुनिश्चित करने के लिए उसे अब अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में पनामा के खिलाफ सकारात्मक परिणाम हासिल करने होंगे। फीफा विश्व में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ। पनामा ने अपनी तेज आक्रमण पंक्ति से 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया की रक्षा पंक्ति को कई बार परेशान किया। दूसरे हाफ की शुरुआत में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे एंटे बुदिमीर ने जोसेफ स्टैनिसिक के निचले क्रॉस पर शानदार फिनिश करते हुए मैच का एकमात्र गोल दागा। ये जीत क्रोएशिया के कप्तान लुका मोड्रिच के लिए भी खास रही, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 200वां मैच खेला। अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। अगर टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल रहती है तो वो नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर लेगी। दूसरी ओर पनामा लगातार दूसरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। आम उत्पादक किसानों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सिमडेगा के नगर भवन में आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन हुआ। सिमडेगा का नगर भवन आज रंग बिरंगे और रसीले आमों की खुशबू से सराबोर नजर आया, जहां जिले के कोने कोने से आए सैकड़ों किसानों के चेहरे पर कामयाबी की चमक साफ देखी जा सकती थी। आम उत्सव मेले का विधिवत उद्घाटन करते हुए सिमडेगा के उपायुक्त कंचन सिंह ने स्थानीय किसानों का उत्साहवर्धन किया। जिले भर के जो विभिन्न किसान हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्होंने अपने जो आम है उसको इस प्रदर्शनी में लाए हैं। लोगों ने उनको देखा भी है, उनकी सराहना की है, उनके मेहनत की भी और उस आम के नस्ल की भी, और उसका स्वाद भी इतना अच्छा है कि हम लोगों ने उसको बीते दिनों में न सिर्फ देश के बाज़ारों में बल्कि इंग्लैंड और इटली के बाज़ारों में भी उसको भेजा है। विदेशों और खासकर यूरोपीय देशों में खाद्य पदार्थों या फलों को भेजने के लिए बेहद कड़ी और कड़े क्वालिटी चेक की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। मेले में उपस्थित किसानों और कृषि विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तकनीकी बारीकियों को साझा किया। इस योजना की परिकल्पना की गई थी
तो इसके ऊपर भी विचार किया गया था कि जब इस आम की पैदावार हो जाएगी और जब इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो इसको मार्केट लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज कैसे किया जाएगा। आज जो ये कार्य हो रहा है यह फॉरवर्ड लिंकेज का ही नतीजा है कि ये आम का निर्यात हो पा रहा है। इस आम उत्सव और बागवानी मेले में जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसानों ने भी मंच से अपने सफल अनुभव और संघर्ष की कहानियां साझा की। वहीं कुछ किसानों ने अन्य सभी किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप उच्च गुणवत्तापूर्ण आम का उत्पादन प्राप्त करने के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। हम लोग तो सभी दीदी को बताएगा, आप लोग का अभी तो बस आम्रपाली आम 1 टन बेचा जा रहा है, उसको हम लोग को बोले कि बहुत अच्छा बात है बोल के ऐसे बोले कि मीटिंग में हम लोग कैसे पैकेजिंग को कहाँ से कहाँ लिया जाता है वो सब तो हम लोग अपने देखे। इस बार काफी आम फला था और 2 खेत हम बाहर भेजे, बाकी मार्केट में बिक्री कर रहे हैं। आम में क्या होता है 3 क्वालिटी छांट देते हैं क्रेता खरीदने वाले, A, B, C। जो बड़ा साइज का आम होता है एक क्वालिटी में जाता है, B आता है इसमें दाग होता है कटरी, और C आता है जो छोटे साइज का। इस खास अवसर पर नगर भवन परिसर में सिमडेगा के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों और महिला समूहों द्वारा आम के दर्जनों आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर आम की विभिन्न उन्नत किस्मों के साथ साथ आम से बने विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे आचार, जेली, अमावट और मैंगो पल्प का शानदार प्रदर्शन किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने थोड़ी गति पकड़ी है। राज्य के कुछ और क्षेत्रों में कल मानसून प्रवेश कर गया। अगले 2-3 दिनों में इसके बाकी इलाकों में भी दस्तक देने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 29 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में हालांकि तापमान में थोड़ी वृद्धि के आसार हैं। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून ने थोड़ी गति पकड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम यानी कि चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ करके राज्य के शेष भागों में बारिश होना शुरू हो गई है। हालांकि इस बार मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो इफेक्ट के कारण थोड़ी बारिश कम होने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर के केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिल करके इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के खूंटी जिले में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के कई जिलों में थोड़ी भी बारिश नहीं हुई। किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं और आसमान को निहार रहे हैं कि कब बादल छाए और ज़मीन भींगी हो जाए। मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्य के कई जिलों में तेज़ हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा,
भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 24 जून साल 1869 को महान क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। दामोदर हरि चापेकर भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक थे। इनके 2 और भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। इन तीनों भाइयों ने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। ये तीनों भाई इतिहास में संयुक्त रूप से चापेकर बंधु नाम से जाने जाते हैं। हरि चापेकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। तीनों भाइयों को आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी। 24 जून साल 1983 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सैली क्रिस्टीन राइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटी। साल 1978 में सैली नासा से जुड़ी। सैली राइट अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। इस अंतरिक्ष यात्रा में राइट ने फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम किया था। दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री से मिले ब्रिक्स देशों के NSA और सुरक्षा अधिकारी। पीएम ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इरफान अंसारी ने धनबाद में कहा, बढ़ेगा रोजगार का कारोबार। निशोम गुरु को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने से लोक गौरवान्वित। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। भाजपा ने बताया सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को राष्ट्रीय सम्मान। और छोटा नागपुर रॉयल्स बनी JPL चैंपियन। जमशेदपुर स्टीलर्स को फाइनल में हराया भारत ने। प्रो लीग हॉकी में पाकिस्तान को 4-3 से दी मात।